खबर है यूपी के गोंडा से, जहां पर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया ने एक परिवार को उसका घर वापस दिलाया है, जिसे उसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। रिश्तेदारों द्वारा कब्जाए गए जमीन को वापस पाकर स्वर्गीय मोहर सरदार का परिवार राजा भैया को धन्यवाद देते नहीं थक रहा है। पीड़ित का बताना है कि इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस व विभागीय जिम्मेदारों से मुलाकात कर अपनी आपबीती बयां की, लेकिन मामले का हल नहीं निकला। जिसके बाद सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। जिसके बाद राजा भैया ने पुलिस प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा और आखिरकार पीड़ित को उसका पुश्तैनी घर वापस मिल गया। सरदार मोहर सिंह के परिवार की महिला के घर पर की गई कब्जादारी को सांसद राजा भैया ने कराया मुक्त। महिला ने कहा, बड़ी बात, अगर सभी जनप्रतिनिधि ऐसे ही न्याय करें तो क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे। सांसद गोंडा ने अन्याय के विरुद्ध पीड़ित परिवार को न्याय दिलाई तो पीड़ित परिवार सांसद के घर पर पहुंचकर बधाई देते हुए इस एहसान को आजीवन न भूलने की बात कही। मनकापुर कस्बे में स्थित भगत सिंह नगर में एक सिख परिवार देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया था। स्वर्गीय मोहर सरदार का परिवार में से इसी परिवार से एक कानपुर में रहने लगा और कुछ कानपुर से अमेरिका चले गए, लेकिन उनका घर आज भी मनकापुर कस्बे के भगत सिंह नगर में स्थित है। घर पर लिखे शिलालेखों पर गौर करें तो यह पुराना मकान है, लेकिन इसी बीच कानपुर से अमेरिका गए परिवार के ही कुछ लोग अमेरिका रह रहे परिवार के घर पर कब्जेदारी को लेकर उनके घर का ताला तोड़ लिया और अपना ताला लगा दिया। लेकिन अमेरिका रह रहे परिवार की वृद्ध महिला कानपुर रहकर अपने पुश्तैनी और खानदानी मकान की बराबर देखरेख करती थी, जिससे उनका मनकापुर आना जाना लगा रहता था। 2 महीने बाद जब कानपुर से लौटी तो देखा कि उसी के परिवार के कुछ लोग उसके मकान का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिए हैं और कब्जेदारी कर लिए हैं। पीड़ित महिला स्थानीय थाने पर गई। पीड़ित के मुताबिक किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की और थक-हार कर सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया के पास पहुंची तो सांसद ने न्याय का आश्वासन देते हुए पुलिस सहित उच्च अधिकारियों से बात कर पीड़ित महिला को उसके पुश्तैनी आवास में दोबारा स्थापित करा दिया। देखिए रिपोर्ट। जी बताइए पूरी बात। मैं कल आई, उन्होंने मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। जब मेरे पति की डेथ हुई उसके बाद मैं 2021 में डेथ हुई थी। मैं आती जाती थी, पहले इसकी कोई बात नहीं। उसके बाद परसों मैं आई हूँ, तो 2 महीने पहले भी मैं आई थी, जून में भी आई थी, तब कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोग जाते थे, चाची का हाल चाल लेने जाते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद कल मैं आई तो मेरे मकान पर कब्जा किया था। उन्होंने नीचे भी ताला लगाया था, गेट तो दोनों का साझा था, उनको उन्होंने भी ताला अंदर से लगाया था। फिर मैं अंदर आई अपने दरवाजे में, उन्होंने ताला लगाया हुआ था, ज़बरदस्त मोटा ताला लगाया हुआ था, फिर खुल नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने जो मेरे भाई थे और मेरे दामाद थे उन्होंने धक्का उक्का दिया। उसके बाद दरवाज़ा टूट भी गया, मेरा खुल भी गया। तो सीढ़ी का मेरा दरवाज़ा उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला लगा नहीं था। मैं आई थी, उसके बाद मेरे आंगन में हैंडपम्प उन्होंने लगाया होता कब्जा करने के लिए। फिर आप कहाँ आई और क्या कैसे न्याय मिला? फिर मैं उस ऊपर गई, ऊपर भी ताले वाले सब लगे हुए थे। फिर मैंने राजा जी की मदद से ताले वाले खुलवाए गए। उसके बाद फिर हम अपने घर में घुसे, फिर आराम से रहने लगे। फिर मैं जब आई हूँ तो राजा जी को धन्यवाद दे रहे। तो सांसद जी ने आपको क्या आश्वासन सांसद दिया? ने आश्वासन दिया कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारे संगठन आपस में लड़ रहे हैं। ये जितने भी और ये छोटी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस का विरोध करके इनका जन्म। आप चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, आप गुजरात की, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, ये आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप बंगाल की कहीं की भी कर लीजिए। तो ये तो आज इनको ये बहुत तड़प है कि कैसे इनको वापस सत्ता मिले, कैसे जनता को लूटने का मौका मिले, इसलिए सब एक बोल रहे हैं। ये कुछ कहावत है, क्या क्या मोसेरे भाई, तो वही कुछ ऐसा हिसाब किताब बनाए होंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी भविष्य की बात है, इनका भविष्य तो तब होगा जब जनता इनको मौका देगी। और जनता इन सबको देख चुकी है, सालों साल देख चुकी है, इनके कार्यकलापों को देख चुकी है, इनके लूट खसोट को देख चुकी है, इनके भ्रष्टाचार से पीड़ित हो चुकी है। इनके समय में जो गुंडागर्दी चलती थी वो अभी तक ताज़ा है लोगों के दिमाग में, तो इनको मौका ही नहीं मिलना है। एक सिख परिवार ने आरोप लगाया है कि आपके संगठन में कुछ लोगों ने उनकी जमीन कब्जा कर दी और उस परिवार से भी हम लोग मिले, दूसरे पक्ष से भी उनका ये कहना है कि हमें न्याय मिला है, हमको बेदखल कर दिया गया था और हमें न्याय मिला। देखिए, एक गोंडा में भूमाफियाओं का एक कुछ अलग ही यहाँ पर प्रकरण चला करता है और बड़े बड़े से लोग और छोटे छोटे लोग तक
अब वो सीख ले चुके हैं कि किसी तरह जो कमज़ोर पक्ष हो उनकी ज़मीन कैसे कब्जा कर लिया। अब ये बेचारा सिख परिवार जिनके बड़े दादा को, इनके यानी कि बाबा, मेरे स्वर्गीय बाबा जी जब ये लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे, यहाँ पे शर्म दिया था, यहाँ पे ज़मीन दी थी, यहाँ पे बसाया था। और सिख परिवार और पंजाबी लोग आप जानते कितना मेहनत होता है। सरदार मोहर सिंह जी ने अपने मेहनत पर एक इतना बड़ा इन्होंने अपना यहाँ एक पूरा ज़मीन कारोबार उन्होंने जमाया। और यह हमारे परिवार के अंग सरदार मोहर सिंह, स्वर्गीय सरदार मोहर सिंह, उनके 2 लड़के और उनके 2 परिवार चले गए। अब एक परिवार क्योंकि कानपुर रहने लगा, उनके बेटे अमेरिका बस गए, उनकी बुजुर्ग माता जी यहाँ रहती हैं और वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के कानपुर क्योंकि अकेले अपनी बहन क्या चली आती हैं, तो दूसरे पक्ष ने सोचा कि इनके ज़मीन को कैसे, घर को कैसे कब्जा कर जाए, उस पर लग गए। जब जसविंदर जो यहाँ पे अमेरिका में है उनको पता चला तो उस बेचारे ने हमारे पास फ़ोन किया और इनकी माता जी ये लोग हमसे मिलने भी आए थे आज से कुछ महीने तक। मैंने सारी उन लोगों को भी बताया, दोनों पार्टी बोला, उनसे बैठ के बातचीत की कि देखिए गलत है, उनका आधा हिस्सा होता है, उनका मकान उसमें रह रहे हैं, उसमें उनका बाकायदा सामान है, और आपका है तो उनका है, जनता कह रही है, समाज जानता है, कागज़ कह रहे हैं, तो उसमें ऐसा करना ही है। इसके बावजूद भी इनकी नामौजूदगी में उनके घर पे ताला लगा दिया गया, उनके कमरे को तालों को तोड़ के सामान फेंक दिया गया, उनके कमरों पे ताला लगा दिया। यह अभी कुछ दिन पहले घटना है। जब इस पीड़ित पक्ष को पता चला तो उन्होंने फ़ोन करके बताया हमें कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने तत्काल यहाँ अधिकारियों को सूचित किया, यहाँ सवाल को सूचित किया और उनके परिवार को बुलवाया। उनका परिवार कल कानपुर से आया और मौके पर आकर उन्होंने देखा सब ताला लगा था। पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने उनका जो गैर कानूनी जो कब्जा था उसको हटाया और अपना जैसे हमेशा रहते थे वहाँ अपने ही मकान में वहाँ आके रहने लगे। ये यहाँ इस बात की है। अगर आप लोग याद करिए तो कुछ साल पहले एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था कि हम यहाँ पे एक राम मंदिर गिराए करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग मनकापुर आए हैं तो मौसम ज़रूर ख़राब है, लेकिन अगर आप उस तरफ जाएंगे तो जो पुराना मंदिर है, हमारे लोगों के परिवार का मंदिर है, उसको आज ज़रूर देखते हुए जाइए। वो बाबा के समय का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर, जीर्ण शीर्ण हो गया था, दीवारें गिर रही थी, छत गिर रही थी, बरामदे में पीपल जम रहे थे, लीकेज हो रही थी, पानी गिरता था। और जब उसको हम लोगों ने सही ढंग से उसको कार कराने का काम चालू किया कि इसको ठीक हो जाए, वहाँ बाजार की पूरी मांग थी, कई सालों से मांग थी कि उसका जीर्णोद्धार हो। और जब ये हम करने लग गए तो जो यहाँ पे एक कुछ राजनीतिक गुट ऐसे हैं जो केवल अपनी राजनीति को चलते हुए उल्टा सुल्टा अपना खबर, अपना बयान, गलत बयान देने में चूकते नहीं है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ से अयोध्या तक चला कि राजा भैया ने यहाँ राम मंदिर गिरवा दिया। वहाँ से महंत लोग देखने आए, जब उन्होंने देखा कि आप बनना तो सब बेचारे चुपचाप चले गए, हमको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए। तो ये देखिए हम लोगों की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जो आज से नहीं, ये हमारे बाबा और परबाबा के समय से जो एक इतना बड़ा विश्वास यहाँ की जनता हम लोग पर रखती है कि हम लोग हमेशा न्याय के साथ खड़े होंगे और पीड़ित समझ। और ये हमारा भी ये लक्ष्य है, हमारा भी यही उद्देश्य है, यही हमारा सिद्धांत है कि जो इतना बड़ा जो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोगों के पास है वो यहाँ की जनता के विश्वास के आशीर्वाद से हम लोग को मिला है। उस आशीर्वाद को, उस विश्वास को हम लोग नहीं देंगे। कोई भी पीड़ित पक्ष हो उसकी मदद के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे जितना लोग अपनी राजनीतिक कुर्सी सेकने की कोशिश करें, चाहे जितना हमारे ऊपर उल्टा सुल्टा बयान या फर्जी का आरोप लगाने की कोशिश करें। मैं अपने मकसद से और अपने जनता के साथ नहीं छोड़ूंगा। संसद जी, आप अवधि में बड़ी कहावत कहते हैं और सबसे बड़ी बात इंडिया को लेकर आप क्या कहेंगे और पूरी मोदी टीम को इंडिया शब्द से क्यों नफरत है, क्यों डर लगता है? रक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया खतरनाक नाम है, जिसको लेकर विशेषज्ञ बुलाया जा रहा है और इंडिया शब्द को भारत के संविधान से हटाने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया को आप उस अवधि में? इंडिया को अवधि में क्या कहें? देखिए, पहले तो ये शब्द आया कहाँ से? ये हम लोगों का जो देश, इतना महान देश, इसको पहले हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदू धर्म से हिंदुस्तान हुआ, और क्योंकि अंग्रेज लोग अपना उसको हिंदी नहीं उच्चारण कर पाते थे तो हिंदू से हिंदू हुआ, इंडिया हो गया। ये यहाँ के कहीं भी पुरानी किताबों में इस देश का नाम इंडिया कहीं है ही नहीं, हमेशा भारतवर्ष रहा है और भारतवर्ष है। और हम लोग अपने पुराने जो स्वर्णिम काल था हमारे देश का, जब पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भारतवर्ष, उस काल के तब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग फिर बढ़ रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी और ब्रिटिश हुकूमत की जो ये
नाम बदले हुए नाम पे हम लोग अपने पुराने संस्कारों को लेकर, पुराने इतिहास को लेकर गर्व से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में ये सारा भी, ये अगर भारतवर्ष की बात है तो भारतवर्ष को भारतवर्ष ही कहना चाहिए। इंडिया का कोई मतलब नहीं है, ना I.N.D.I.A. का कोई मतलब है और ना मतलब रहेगा। मतलब पलेरा खाना ही समझते थे का इंडिया? वो हम एक बार कह चुके हैं। कुछ यहाँ बहुत दिन बोलते हैं, कुछ आ जाए छोड़िए उसको।